स्वागत है सर आपका टेलीबाइट्स में। जी, थैंक यू। प्रवाह मूवी के बारे में कुछ बताइए, मतलब किस थीम पे बनाई हुई मूवी है, क्या रही जाएगी? देखिए, मूवी जो है वो ट्रैवल पे बेस्ड है, जर्नी पे बेस्ड है। आई थिंक एक ऐसी कहानी जिससे सब लोग रिलेट कर पाएंगे, सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे, सब लोग रेजोनेट कर पाएंगे। हम सबको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो जब मुझे कहानी सुनाई गई तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि पहली बात तो ट्रैवलिंग के साथ साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा था। आई थिंक डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिल रहा था। और आई थिंक जो कहानियाँ जो राइटर ने लिखी हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उसको पिरोया है। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल। हर एक कहानी का कहीं ना कहीं आप एक देखेंगे एक लिंक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आई थिंक ज़िंदगी में ना, जैसे हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो है, हम ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्टेड होता है। तो वैसे ही आई थिंक इस कहानी में कहीं ना कहीं हमें लगा कि एक बहुत सुंदर तरीके से शिवोहम जो है, जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो स्टार्ट करता है अपने घर से, और उसके बाद उसकी जर्नी क्या होती है, और उसके बाद जब जर्नी उसकी ख़त्म होती है वो वापस घर आता है, और उसकी सोच कैसे बदल गई। जब फिल्म स्टार्ट होती है सोच कुछ और होती है, और फिल्म के एंड में आके सोच कुछ और हो जाती है। शूट में हमने देखा कि आप एक फोटोग्राफर का किरदार निभा रहे हैं, तो कितना एंजॉय किया उस चीज़ों को, मतलब नेचर फोटोग्राफी बेसिकली देखा जाए तो जगह जगह पे जाके, तो क्या कहना चाहेंगे, एक्सपीरियंस कैसे रहा? देखिए, पहली बार मुझे मौका मिला एक फ़ोटोग्राफ़र की भूमिका निभाने का। नहीं, एक्चुअली मैंने पहले भी निभाई है, ये दूसरी बार था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार, कैमरे से जो एक प्यार है ना, वो अलग ही प्यार है। जैसे आई एम श्योर एज अ कैमरामैन आपको भी बहुत प्यार होता है कैमरे से, तो मुझे कैमरे से ना अलग ही लगाव है एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। तो जब कैमरा हाथ में आया तो अचानक ही एनर्जी जो होती है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाती है। डेफिनेटली मुझे सीखना पड़ा लेंसेज के बारे में, थोड़ा कैसे कैमरा पकड़ा जाता है, किस तरीके से क्लिक किया जाता है। तो वो सब मैंने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मुझे समझना ही पड़ा। बट एक कमाल की चीज़ है कि जब हम एज अ फोटोग्राफर हम थ्रू द लेंस हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो और विदाउट लेंस देखें अगर नॉर्मल आँखों से, तो दोनों में फ़र्क डेफिनेटली होता है। हमारे क्लिक करने का जो नज़रिया है वो भी बहुत अलग होता है। तो अगर सपोज़ को हम कुछ क्लिक कर रहे हैं कैमरे के साथ, तो एक थॉट होता है जो हम क्लिक करते हैं जब फ़ोटो। तो आई थिंक एज अ फोटोग्राफर आप बहुत सारी इमोशन से आप गुजरते हैं, बहुत सारे फीलिंग से आप गुजरते हैं, और एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ फोटोग्राफर, क्योंकि वो इमोशंस को समझता है कि उसे क्या क्लिक करना है, किस मूड में करना है, क्या मूड चाहिए। ऑल दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जी, जो मुझे समझ में आया। माननीय सर ने बात की तो पता चला कि उनका नाम आपने ही सजेस्ट किया था इस मूवी के लिए, तो बॉन्डिंग की बात करें तो कैसी रही? देखिए, मैं एक ऐसा एक्टर हूँ, जब मुझे बहुत मन करता है कि मैं हमेशा अपने को एक्टर से सीखूं। तो जब मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए, एक ऐसा किरदार चाहिए, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जब उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो मुझे लगा क्यों ना हम मानिनी जी से बात करें, क्योंकि मानिनी जी ने इतना काम किया हुआ है, इतनी कमाल की अदाकारा है, बहुत अच्छी इंसान भी हैं। तो हालांकि हमने कभी साथ में काम किया नहीं था, तो जब पहली बार मुझे लगा कि मौका मिल रहा है, और जब मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो मैं थोड़ा लालची हो गया। तो मैंने कहा नहीं, मैंने मेरे डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा आप उनसे पूछिए, अगर उनको कहानी अच्छी लगी तो वो ज़रूर करेंगे। एंड लकीली उनको कहानी अच्छी लगी और उन्होंने 1 सेकंड में हाँ बोल दिया। एंड बस बाकी तो फिर आपको पता ही है कि प्रवाह आपके सामने ही है। तो देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जो लास्ट वाली कहानी जो है वो मेरे और मानिनी जी के बीच में है, जो बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। कमाल कहानी है वो, बहुत बढ़िया। क्या हमारी कहानी कैसे लगी हम जो दोनों ने की? मूवी oh, that was the best scene, the best part of it, and Sharad was so good, यार, damn good. फ्री सोल। आई थिंक ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे पूरी जो हमारी जो शूट थी, उस कहानी में मुझे जितना हंसने का मौका मिला है, थैंक्स टू दिस मैन। आई थिंक पहली बार हमने साथ में काम किया। ही इज़ अ वेरी नेचुरल टैलेंट, ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर। जो आपने सुना ही होगा गाना, ओ बावरे इज़ डूइंग रियली वेल, बट आई थिंक एज एन एक्टर ऑल्सो वेरी ईजी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रवाह के लिए।
तो शुक्रिया। सबसे पहले किस थीम पे बनी हुई मूवी है और क्या रही जर्नी अब तक? जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, प्रवाह मीन्स द फ्लो। ज़िंदगी भी फ्लो ही है ना। तो ये ज़िंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस से हम जब गुज़रते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है, अपने आप से मुलाकात करने को मिलता है। सो इट्स अबाउट समबडी हु ट्रैवल्स, समबडी हु इज़ डिस्कवरिंग हिमसेल्फ थ्रू वेरियस पीपल। सो जैसे कि ट्रैवलिंग के ऊपर मूवी बनी है, तो जाहिर सी बात है कि डिफ़िकल्टीज बहुत आई होंगी, चैलेंजेस बहुत जी, आए होंगे। जी, तो जी, क्या जी। कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, आई थिंक ट्रैवल से ज़्यादा ये एक इनवर्ड ट्रैवल की फिल्म है। यू नो, इंसान जब लोगों से मिलता है तो वो कैसे इवॉल्व होता है, राइट? और वो किस तरह से अलग अलग चीज़ों को सीख कर अपने अंदर जज्ब करता है। तो डिफ़िकल्टीज डेफिनेटली वेदर वाइज डिफ़िकल्टी थी। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बारिश हो रही थी, एंड वी वर एट एन ऑल्टीट्यूड। प्लस हम एक रिवर के ऊपर शूट कर रहे थे। रिवर के ऊपर मीन्स रिवर के बिल्कुल बगल में शूट कर रहे थे। हवा बहुत चल रही थी, तो डेफिनेटली इस तरह की जियोग्राफिकल चीज़ें थी। पर आई थिंक जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो ना, तो उसके आसपास की हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। सबसे पहले जब ये मूवी आई तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? मतलब इस मूवी का हिस्सा कैसे बनी है आप? क्या है? इस मूवी का हिस्सा आई थिंक श्रेय शरद को जाना चाहिए, क्योंकि शरद के साथ मैंने एक वेब सीरीज़ की है जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। तो शरद और मेरी मुलाकात हुई, हम लोग बातचीत किए, और जब सिमर और शरद की मीटिंग हुई, क्योंकि वो पहले एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, तो सिमर ने कहा कि मैं अपनी अमायरा ढूंढ रही हूँ और मुझे कोई ऐसा चाहिए जिनकी आँखें बोलती हों, और बहुत ही मेस्मराइजिंग तरह की आंखें चाहिए मुझे। तो इमीडिएटली शरद ने कहा कि आप माननी से बात कीजिए। उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ा नाम है, वो शायद मेरे साथ नहीं काम करेंगी। तो शरद ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो बिल्कुल वैसी नहीं है, मैं बात करता हूँ और उसके बाद आप बात कर लीजिए। हमने बात की, हमारी मुलाकात हुई, एंड हियर वी आर टुडे। जैसे कि हमने शरद जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि आप बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत जी। ही सोचने विचारने के बाद आपको जी। उन्होंने सजेस्ट किया। जी। तो बॉन्डिंग की बात करें तो कितना एंजॉय किया आप लोगों ने शूट के दौरान? बहुत मस्ती करी है, हम बहुत हंसे हैं। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सीनियर इंसान नंबर ऑफ़ इयर्स गिवन टू इंडस्ट्री से नहीं होता। सीनियर वो तब होता है जब वो अपने जूनियर्स का मार्गदर्शन कर सके। तो मेरे लिए सीनियरिटी वो है जब आपको वो रिस्पेक्ट दी जाती है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक्स नंबर ऑफ़ इयर्स दिए, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उन एक्सपीरियंसेस को अपने से बाद आए एक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड उनको गाइड तो नहीं, मैं ये बोलूँगी कि उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आता है नए लोगों के साथ, और शरद की बॉडी वर्क मुझे बहुत बढ़िया लगी है। बहुत सेंसिबल, बहुत सेंसिटिव परफॉर्मर है। मज़ा आया, हम लोग बहुत हंसे, बहुत मस्ती करी हमने। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात करें तो उन्होंने आप दोनों की काफ़ी तारीफ की है। जी। बोले मतलब लकीली आप दोनों मतलब ऐसे एक्टर मिल गए कि उन्हें बिल्कुल ही तकलीफ नहीं हुई शूट के दौरान भी, अभी आए कैमरा भी। तो जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी बॉन्डिंग कैसी है? बॉन्डिंग तो बढ़िया रही है हमेशा। मैं ये मानती हूँ कि जो आर्ट्स हैं वो कोलैबोरेटिव होने चाहिए। अगर आप मिलकर एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक सिंगल इंसान का काम नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट जब अच्छा बनता है तो उसमें बहुत लोगों का हाथ होता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक इंसान ने अच्छा परफॉर्म कर लिया। इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। सो मुझे लगता है कि सारे डिपार्टमेंट्स जब एक साथ एक ही ध्येय के साथ निकलते हैं तो अच्छा काम होकर ही रहता है। लास्टली जाते जाते ये मूवी जब आई जी। तो किसका फर्स्ट रिएक्शन आया? किसी ने देखा फ्रेंड्स फैमिली में हाँ। कि हाँ बहुत अच्छा शूट हुआ है या जो भी जी। तो किसका रिएक्शन फर्स्ट आया? आई थिंक सबसे पहले एक दोस्त का रिएक्शन आया, और उसने मुझे कहा कि यार ये तो बहुत कमाल फिल्म है और तुमने बहुत ही कमाल काम किया है। और ये वो दोस्त है जो कभी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता। तो आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज एंड आई वॉज लाइक ओके, थैंक यू सो मच। एंड ही सेड इट्स वेरी डिफरेंट एंड आई रियली लाइक the kind of concept that you have done. So I said okay, thank you. ओके, लास्टली जाते थे फैंस के लिए क्या मैसेज? मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि ज़िंदगी के प्रवाह के साथ फ्लो कीजिए, और जो आपके लिए बना है वो आपसे दूर नहीं रह सकता। उसका जब वक्त होगा तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन तब तक ज़िंदगी के प्रवाह के साथ फ्लो करते रहिए।
एक्चुअली जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट लिखी सबसे पहले मेरे दिमाग में शरद ही आए, क्योंकि शरद खुद ही एक ट्रैवलर हैं और इतने बेहतरीन, इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं। मुझे लगा कि शिवोहम जो मेरा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे और कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा, बस शरद ही करेगा। तो शरद मेरे माइंड में इंस्टेंटली आया। मानिनी, क्योंकि मेरी जो कैरेक्टर है अमारा, मैं मानिनी उससे रिलेट करती हूँ। मानिनी से उसके एक्सप्रेशंस, इंटेंसिटी, उसकी आइज़ में जो द वे शी इमोट्स, द वे वो एक्सप्रेशंस देते हैं, इतने अमेजिंग एक्ट्रेस हैं। सो आई थॉट कि शी जस्ट फिट्स इनटू द कैरेक्टर। एंड विकास भल्ला, क्योंकि मुझे एक सिंगर, एक्टर, एक मैच्योर्ड इंसान चाहिए था जिसमें जिसने लाइव देखी हो, महसूस की हो, तो वो परफेक्ट, वो विकास बैल के कैरेक्टर में विकास भल्ला परफेक्टली फिट हुए। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.